नमस्कार, आई इंडिया इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। हादसों को न्योता, जी हां, कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली है नीमच में। दरअसल प्राइवेट बस स्टैंड के पास जर्जर पुलिया हादसों को दावत देती हुई नजर आ रही है। रोजाना स्कूल के बच्चे, यात्रियों से भरी बसें और भारी वाहन जिस पुलिया से गुजरते हैं, यहां पर किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। जर्जर हो चुकी ये पुलिया विकास के दावों की पोल खोल रही है। अब सवाल यही है कि क्या प्रशासन किसी की जान जाने का इंतजार कर रहा है? कई जगह से पुलिया टूट चुकी है, मलबा बहकर नाले में जा गिरा, लेकिन नगर पालिका की आंखें अभी तक बंद है। स्थानीय लोग डरे हुए हैं और सवाल कई उठा रहे हैं। बारिश का मौसम है और पुलिया की हालत दिन ब दिन और भी बिगड़ती जा रही है, फिर भी जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या वाकई जिम्मेदार किसी अनहोनी होने का इंतजार कर रहे हैं, कोई घटना घटने का इंतजार कर रहे हैं और तब जाकर ही क्या इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा? तो इन्हीं सब सवालों के साथ आज इनसाइड में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं, जिसमें जान पाएंगे कि क्या कुछ समस्या पुलिया को लेकर बनी हुई है। ये देखो, आप कल से कोई घटना अगर हो जाती है, आज से साल भर पहले घटना हुई थी एक बच्चे की, 8 दिन 15 दिन तक लोग परेशान हुए, ढूंढते करते रहिए, उसका कोई समाधान ही नहीं हुआ। और ये देखो, फिर कोई घटना होगी तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? बताइएगा, आप कौन जिम्मेदार होगा? ये बस स्टैंड पर, आज बस स्टैंड की पुलिया है, छोटी पुलिया। बड़ी पुलिया तो बना दी, अभी छोटी पुलिया है, इसमें कोई भी घटना हो सकती है। स्टैंड की जो पुलिया है ये टूटी हुई है, इसको सही कराना जरूरी है, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ बसें जाती है, बड़े बड़े वाहन निकलते हैं, बच्चों की बसें निकलती है, स्कूल वाहन निकलते हैं। इसमें होती होगी 40-50 वाहन निकलते होंगे बड़े। हम यूँ चाहते हैं कि यहाँ पुलिया थोड़ी ऊंची बनाए और व्यवस्थित बने। पिछले 3 सालों से प्राइवेट बस स्टैंड की पुलिया का मामला लगातार परिषद में और सत्ता पक्ष के पार्षद भी कई लोग ये मामले को उठा रहे हैं कि वो पुलिया जर्जर होकर क्षतिग्रस्त हो चुकी है और बहुत नीचे है। उस पुलिया को लेकर हर परिषद में मामला उठता है कि इसको कब तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन नगरपालिका अधिकारियों की भ्रष्टाचार नीति इतनी बेकार है कि उस जिस काम में उनको पैसा मिलता है वही काम आगे बढ़ाते हैं। और हालात ये हो चुके हैं कि उस पुलिया की अभी तक ड्राइंग डिजाइन बनाने के लिए 3 साल लगा दिए। हर परिषद में आता है, बोलते हैं कि अब 2 महीने में हो जाएगी, 2 महीने हो जाएगी। अभी भी जो है उसकी स्थिति ये है कि उसकी ड्राइंग डिजाइन तो कंप्लीट हो गई, लेकिन ठेकेदार के द्वारा काम करने के लिए अभी तक टेंडर की स्थिति पे भी नहीं आ पाए। देखिए, उसके संबंध में पूर्व में एसडीएम साहब ने निर्देशित किया था, तो हमने एक टेम्पररी टीन सेट लगाया था, जिसको रात के समय किसी असामाजिक तत्व ने निकाल दिया था। वर्तमान में हम उसको पुनः अस्थायी रूप से एक प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल को वहाँ पर रख रहे हैं। वो अभी आज शाम तक काम पूर्ण हो जाएगा और आगामी समय में उसके टेंडर लग चुके हैं। 16 तारीख को उसको जो नया रिनोवेट होना है, 16 तारीख को टेंडर ओपन हो जाएगी, तो नियमानुसार आगामी कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, मैंने आज सुबह ही मेरे संज्ञान में आया कि वहाँ पर बारिश की वजह से वो और ज़्यादा भी थोड़ी सी इसकी जो पुलिया का जो साइड्स है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और मैंने सीएमओ को निर्देश दे दिए हैं कि उसको तत्काल प्रभाव से एक बार बंद कर दिया जाए, ताकि आवागमन में किसी को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और कोई हादसा ना हो। और उसका टेंडर भी लगा चुके हैं, टेंडर खुलेगा लगभग 15 अगस्त के आसपास। टेंडर खुलते ही उसका कार्य शुरू हो जाएगा। सारी प्रक्रियाएं पूरी करी जा चुकी है और उसमें अभी मैंने निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द उसको एक बार के लिए हम लोग क्लोज करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हादसों को न्योता देती ये जो पुलिया है, ये सभी को नजर आ रही है सिवाय जिम्मेदारों के। हालांकि जिम्मेदारों ने अगर ये पुलिया की स्थिति देखी है तो सिर्फ आश्वासन अभी दिया है, लेकिन हाल जान लेते हैं कि क्या फिलहाल पुलिया के बने हुए। हमारे साथ हरीश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हरीश, सबसे पहले जानना चाहूंगी ये पुलिया है कहां पर और क्या स्थिति फिलहाल वर्तमान में बनी हुई है? जी खुशी, मैं बताना चाहूंगा कि ये नीमच बस स्टैंड के समीप की पुलिया है, जहाँ पर बड़े वाहन यहाँ गुजरते हैं, बसें गुजरती है, स्कूली वाहन यहाँ गुजरते हैं। और ये पुलिया करीब करीब टूट चुकी है, दरारें पड़ चुकी है, कभी बड़ा हादसा हो सकता है। और इस पुलिया के समीप ही पहले एक बच्चा गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी और तैरता हुआ आज तक वो बच्चा नहीं मिल पाया। कहीं न कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और नगर पालिका को इस मामले वाली बात भी हुई थी, उनका कहना है कि भाई टेंडर हो चुके हैं और पुलिया बना दी जाएगी, परंतु करीब अभी बारिश का समय है, अभी पानी बहाव पे है और नाले उफान पे चल रहे हैं और कहीं न कहीं इस तरह की पुलिया टूटी हुई और जब वाहन यदि गुजरेंगे तो बड़ा हादसा से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब देखना है कि ये प्रशासन कब हरकत में आते हैं और इस खबर के बाद क्या असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित ही हरीश, देखिए अभी अगर देखा जाए तो जिम्मेदार हवाला दे सकते हैं बारिश का, लेकिन क्या ये स्थिति अचानक से देखने को मिली है क्या पुलिया की? अभी जर्जर हुई है? इसको तो मुझे लगता है जिस तरह से स्थिति हो रही है काफी समय हो चुका है जर्जर स्थिति को हुए।
बिल्कुल, बस स्टैंड के पास के समीप के जो रहवासी हैं उन्होंने काफी बार अवगत करा दिया है, नगर पालिका को अवगत करा दिया है और इसका करीबन इसका टेंडर वगैरह भी प्रोसेस में है और काफी समय से ये जर्जर की स्थिति में करीबन इसको यदि इसका सुधार नहीं हो सकता तो इसको दो ही तरफ से उसको बंद कर देना चाहिए जिससे कि आवाजाही बंद हो जाए और दूसरे रास्ते से लोग आवाजाही करें। नहीं तो कभी भी बड़ा हादसा होने से भी इनकार नहीं किया जाता। जिस तरह इसके वाहन निकल रहे हैं आप देख सकते हैं, तस्वीरों में भी हमने दिखाया है और रहवासियों से हमने भी बात करी है, कहीं कहीं हादसे का न्योता दे रहे हैं प्रशासन। तो लगभग कितना समय हो चुका है हरीश इस पुलिया की मरम्मत की मांग की हुई या फिर नई पुलिया के निर्माण को लेकर? काफी समय से लोग इससे परेशान हैं और हमारी इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष से भी बात हुई, नगर पालिका सीएमओ से भी बात हुई और सबों ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इसका हम टेंडर पास करेंगे और इसको अगस्त तक चालू करवाने की कोशिश करेंगे। परंतु कहीं कहीं अभी बरसात का समय है और ये पुलिया चालू होने के कारण कभी भी हादसा हो सकता है। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि अब इस पुलिया को हम दोनों तरफ से बंद करवा देंगे और आवाजाही बंद करवा देंगे। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कब इसकी आवाजाही बंद करते हैं या जी। निश्चित तौर पर ये तमाम बड़ी समस्याएं हैं देखा जाए तो। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ तरुण जुड़ चुके हैं, रहवासी है वहीं के। तरुण जी, क्या कुछ समस्या बनी हुई है इस पुलिया को लेकर? जी नमस्कार। वहाँ पे पुलिया है कि जैसे जिस प्रकार से रोड है उसका मेन बस स्टैंड से लेकर मेन रोड को जोड़ने वाली है, उधर से होके आती है, एक बड़ी कॉलोनी भी है, उसकी पुलिया इतनी जर्जर हो चुकी है प्रशासन को उसको बंद करना पड़ा। तो वो पुलिया बंद होने की वजह से रहवासियों को भी दिक्कत आ रही है और जर्जरता की व्यवस्था बहुत ज्यादा हो गई है। कई बार मांग करने के बाद भी उस पुलिया को सुधारा आज तक नहीं गया है। लगभग कितना समय हो चुका होगा इसकी जर्जर हालत को? इसको लगभग 5 से 1 साल से लगभग ऐसी है और डे बाय डे जर्जर होती गई है। इसके अलावा भी पिछले साल भी एक वहाँ पे घटना हो गई थी, उसकी पास वाली जो अगली पुलिया है उसके अंदर भी एक बच्चा गिर के मर गया था। पुलिया पे कोई मुंडेर नहीं थी, वो आज तक बच्चा नहीं मिल पाया। तो ये जो जितनी सारी पुलिया है ये सब मरम्मत की और इनके ऊपर मरम्मत के अलावा इनके ऊपर आसपास पिलर और एक आसपास जालियों लगाने की बहुत सख्त आवश्यकता है। निश्चित तौर पर, क्योंकि बड़े वाहनों की आवाजाही यहाँ पर होती है। क्योंकि अगर नॉर्मल बाइक हो ठीक है, छोटी कहीं गली की कोई सी पुलिया हो तो चल जाता है काम, लेकिन ये तो मेन रोड हुआ एक तरह से क्योंकि बस स्टैंड के पास स्थित है। फिलहाल तरुण जी, ये कहा जा रहा है कि आपने शिकायत की थी तो मामले में संज्ञान लिया गया है और जिम्मेदारों को ये कहना था कि अभी फिलहाल आवाजाही बंद कर दी जाएगी। तो क्या आवाजाही बंद की गई है इस पुलिया से अभी? बिल्कुल, वो प्राइवेट बस स्टैंड के पास से बड़े बड़े वाहन निकलते हैं। अभी आवाजाही पूरी प्रशासन ने दोनों तरफ से आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी है और उस पर अभी बिल्कुल इसलिए आवाजाही बंद कर, क्षतिग्रस्त बहुत ज्यादा हो गई है, उसको सुधार की आवश्यकता है। पुलिया नहीं बनाए जाने की आवश्यकता है। तो अभी कुछ सुधारीकरण का पुलिया के नई निर्माण की कुछ शुरुआत की गई है क्या? अभी कोई निरीक्षण वगैरह हुआ है मौके पर? अभी तक कोई शुरुआत की सूचना नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। फिलहाल तरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। हमारे साथ हरीश लगातार बने हुए हैं। हरीश, देखिए सोचने वाली बात है, अब जाकर संज्ञान लिया गया है, वो भी बार बार शिकायत करने पर, क्योंकि निश्चित ही अब जो स्थिति बन चुकी है पुलिया की कि किसी भी दिन कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इतनी जर्जर होने के बाद ही क्यों इस पुलिया की सुध ली जा रही है? अगर हो सकता था कि 2-3 साल पहले जब ये जर्जर स्थिति इसकी शुरू हुई थी तभी अगर इसकी मरम्मत कर दी जाती तो आज ये स्थिति नहीं होती। बिल्कुल, यहाँ पर नगर पालिका का रवैया बिल्कुल निष्क्रिय है क्योंकि ये सिर्फ हादसे का इंतजार करते हैं। जब हम वहाँ पहुंचे, हमने पूरा वीडियोग्राफी करी, हमने इस मामले को अधिकारियों तक अवगत कराया, जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया, उसके बाद ये लोग हरकत में आए, उन्होंने पुलिया जरूर बंद कर दी। परंतु ये पुलिया सिर्फ बारिश के 2 दिन के कारण इन्हें बंद करी, वापिस से इसको चालू कर देंगे और वापिस से आवाजाही शुरू हो जाएगी। कहीं कहीं 3-4 साल से इस तरह की टूटी हुई पुलिया आप जो तस्वीरों में देख सकते हो, क्या पोजीशन है पुलिया की, जब इसके बराबर जब पानी आएगा तो हो सकता है कि हादसा हो जाए। परंतु उससे पहले यदि ये लोग तेज जाते और इसके मरम्मत भी करवा देते तो करीबन कहीं बड़ा हादसा टल सकता था। परंतु अब प्रशासन मीडिया के माध्यम से भी हरकत में आया और अब दोनों तरफ से पुलिया जरूर बंद करवा दी। अब देखने वाली बात होगी कि ये इसका टेंडर कब होता है और कब इस पर काम चालू होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर, क्योंकि अब देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, ये मान के चलें कि चलो ठीक है, कम से कम सुध ली गई है इस मामले की। लेकिन सुध लेने के बाद सिर्फ आवाजाही बंद हो जाए इतना काफी नहीं है, क्योंकि अगर आवाजाही बंद होगी तो लोगों की समस्याएं भी बढ़ जाएगी, उन्हें कोई से वैकल्पिक रास्ते से पहुंचना पड़ रहा होगा बस स्टैंड की तरफ। बिल्कुल, वैकल्पिक रास्ता एक और है, उस रास्ते से पहुंच रहे हैं। परंतु ये पुलिया काफी समय से जनप्रतिनिधियों में इसकी आवाज उठाई, रहवासियों ने भी आवाज उठाई, परंतु यहाँ प्रशासन की लापरवाही है कि इसका टेंडर नहीं हो पाया और 4 साल से ये मामला अटका हुआ है।
हमारी जब अधिकारियों से बात हुई या नगर पालिका अध्यक्ष से बात हुई, उन्होंने बोला है कि इसका टेंडर हमने पास करवा दिया है और वो जल्दी टेंडर करके इसका काम चालू करवा देंगे। परंतु आप तस्वीरों में देखो इस पुलिया को क्या स्थिति है और किस तरह लोग आवाजाही कर रहे थे। जब यदि हमारी टीम नहीं पहुंचती तो हो सकता है बड़ा हादसा हो जाता, परंतु हमारी टीम पहुंचने के बाद इन लोगों ने दोनों तरफ से इसको बंद करवा दिया है। नगर पालिका के लोग भी वहाँ पहुंचे हैं, इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अब देखना है कि काम कब चालू होता है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी लापरवाही है कि अभी तक इस मामले में सुध नहीं ली गई थी हरीश। हालांकि अगर देखा जाए तो इस मामले में अगर देखा जाए तो ठीक है, अब जाकर तो संज्ञान लिया गया है, लेकिन हर बारिश में यही हाल होता होगा। जब इस बारिश में यही हाल है और इस मामले में जब शिकायतें की गई तो जिम्मेदारों को आखिर कहना क्या था जो अब तक कार्रवाई हुई नहीं है? जिम्मेदारों का जब हमने इस मामले में बात करी तो इसी पुलिया जो नाला है, इस नाले में इसके समीप ही एक पुलिया है, उससे बाउंड्री नहीं होने के कारण एक बच्चा वहाँ गिर गया था और उसकी मौत हो गई। आज तक उसका शव नहीं मिल पाया, 1 साल हो गया उसके बच्चे का शव आज तक नहीं मिल पाया। और वही ये नाला है और उसी नाले की दूसरी पुलिया है जहाँ पर भी ये क्षतिग्रस्त है। और इस तरह के उस पुलिया पे भी, वहाँ पे भी बाउंड्री नहीं होने के कारण जब हादसा हुआ था, जब भी हमने जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया था कि इस तरह की लापरवाही है। और अभी भी हमने जब इस मामले को बोला, वीडियो फुटेज बनाया और अधिकारियों को मामला संज्ञान में डाला तो उन्होंने इसको बंद करवा दिया है। हो सकता है कि हादसा तो ना हो, परंतु जब तक इसकी मरम्मत नहीं होती तो लोगों की और परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको राउंड काट के वहाँ पे जाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर बड़ी ये समस्या है और इस और अभी फिलहाल तो किसी का संज्ञान नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि सिर्फ आवाजाही अभी बंद की गई है। उम्मीद ये भी नहीं है कि आवाजाही के बाद अब जो पुलिया का निर्माण कार्य है या तो शुरू से किया जाए या फिर इसकी मरम्मत की जाए, क्योंकि हर साल ये मामला उठाया ही जाता है। बिल्कुल, नीमच जिले में कई ऐसी पुलिया हैं जहाँ पर बाउंड्री का अभाव के कारण कभी भी हादसे हो सकते हैं। नीमच जिले में इस तरह के हमने कई मामले कलेक्टर को भी अवगत करा दिए हैं। अब देखा भी जा रहा है कहीं कहीं पुलिया के बाद सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, पुलिस को लगा दिया गया है, चौकीदार को लगा दिया गया है। नीमच जिले में बारिश भी लगातार जारी है, नदी नाले भी उफान पे हैं और कई हादसे भी हो रहे हैं। अभी कल एक बाइक सवार पुलिया पार करते हुए गिर गए, जिसका वीडियो फुटेज भी सामने आया था। उस मामले को भी हमने प्रमुखता से उठाया था। और इस पुलिया का मामला तो काफी समय से जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं, यहाँ के पार्षद लोग अपने मीटिंग में रखते हैं, उसके बाद भी यहाँ के जनप्रतिनिधि निष्क्रिय हैं कि आप देख सकते हैं कि इस तरह की पुलिया टूटने के बाद इतने बड़े वाहन आवाजाही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये तो अच्छा रहा कि हादसा नहीं हो पाया, नहीं तो कभी बड़ा हादसा में इनकार भी नहीं किया जा सकता। परंतु नीमच जिले में इस तरह प्रशासन की लापरवाही कई जगह देखने को मिली। निश्चित है हरीश, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर गड़बड़ी लापरवाही किस लेवल पर की जा रही है? क्या आधिकारिक लेवल पर की जा रही है, क्योंकि या फिर जनप्रतिनिधियों के इसमें अनदेखी देखने को मिल रही है? क्योंकि आपका खुद कहना है कि जो पार्षद है, भले सत्ता पक्ष के पार्षद, वो कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, पुलिया के मुद्दे को, तो उन्होंने कहा भी तो होगा कि आखिर क्यों इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है, आखिर गड़बड़ी कहाँ से हो रही है, कौन इसमें अनदेखी कर रहा है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, पार्षदों का तो ये कहना है कि पूरा नगर पालिका अध्यक्ष का सारा ध्यान जमीनों की तरफ डाइवर्ट रहता है। इस कारण इस तरह के विकास कार्यों में कहीं कहीं बाधा आ रही है। और नीमच में पार्षद काफी लोग इस मामले को उठा चुके हैं, स्थानीय पार्षद उठा चुके हैं और विपक्ष के पार्षद भी इस मामले को बैठक में उठाते हैं, परंतु कहीं कहीं ये मामला अटका हुआ है, 4 साल से अटका हुआ है। तो स्वाभाविक बात आप देख सकते हैं कि अभी तक टेंडर की प्रोसेस में है और ये बस स्टैंड की पुलिया है और बस स्टैंड के समीप पुलिया है। इससे आप अंदाजा लगा, नीमच जिले के बीच में पुलिया है ये, जहाँ पर लोग हजारों की संख्या में लोग आवाजाही करते हैं। और इस तरह के मामले भी संज्ञान में नहीं लेना तो जनप्रतिनिधि की करीबन निष्क्रियता ही है। निश्चित तौर पर निष्क्रियता तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, चाहे वो जिम्मेदार अधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि हो। क्योंकि अगर हरीश देखिए, निर्माण अगर शुरू भी किया जाता है पुलिया का, लेकिन अब ये सवाल पीछे छूट चुका है, क्यों इतने दिनों से ये पुलिया नजर क्यों नहीं आई आखिरकार? अगर आज आवाजाही बंद की है तो इसी वजह से की गई है, जिम्मेदार लोगों को, क्योंकि उन्होंने स्थिति देखी होगी कि वाकई भयावह स्थिति है, किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। तो पुलिया तो आज बंद हुई है ना, बीते कुछ दिनों से ये पुलिया इतनी जर्जर हो चुकी है, अगर कोई हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी आखिर कौन लेता? बल्कि हादसे हो चुके हैं इस पुलिया पर। बिल्कुल, ये पुलिया जर्जर कभी अभी नहीं हुई है। ये जो है पुलिया की स्थिति 1 साल से यही स्थिति है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब तो ज्यादा टूट चुकी है, इस कारण और भी हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु यहाँ के जनप्रतिनिधि की निष्क्रियता है, पार्षद लोग मामले को उठाते हैं और ये नीमच के बीच में है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लोगों का। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बन रही है। हमारे साथ दिलीप सिंह परिहार जी जुड़ चुके हैं, विधायक। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी
जी दिलीप जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं नीमच के बस स्टैंड के पास जो एक पुलिया बनी हुई है, काफी जर्जर स्थिति हो चुकी है। 2-3 सालों से इसी तरह की जर्जर स्थिति है, लेकिन अभी तक कोई मामले में संज्ञान नहीं लिया गया। कौन सी पुलिया? बस स्टैंड के पास जो पुलिया है, नीमच बस स्टैंड के पास। बन गई ना वो तो? कहाँ बनी है? हेलो जी दिलीप जी, बस स्टैंड के पास की पुलिया बन गई। कहाँ बनी है बस स्टैंड के पास की पुलिया? आप अरे कौन सी भैया, पुलिया? हम अच्छा भी ठीक तो है, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे संवाददाता जुड़े हुए बता देंगे। हरीश, ये एग्जैक्ट किस जगह पर पुलिया, थोड़ा बता दीजिएगा विधायक जी को। ये प्राइवेट बस स्टैंड के पीछे वाली पुलिया है, जो मेन रास्ते की पुलिया की विधायक महोदय बात कर रहे हैं, जो तो बन चुकी है, परंतु बस स्टैंड के पीछे वाले रास्ते पे ये पुलिया बनी हुई है, जहाँ पर बसें यहाँ से टर्न होकर मेन रोड पे मिलती है। ठीक है दिलीप जी, देखिए इस पुलिया की बात चल रही है और यहाँ से यात्री बसें नहीं, स्कूल बसें भी जाती हैं, आवागमन लोगों का लगातार जारी है और पुलिया की स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी है। नहीं, हमने जो मऊ नशीराबाद वाली जो पुलिया थी उसको बनाया है। 3 पुलियाओं को अभी बनाया है। चौथी पुलिया है जो रपट है, उस रपट को भी बनाने के लिए नगर पालिका में टेंडर प्रक्रिया में जारी है। तो नीमच के आसपास की सभी पुलियाएं बनी है। अभी डुंगलावदा से भाटखड़ा तक जो 133 रुपए की सड़क जो मंजूर हुई, उसमें पुल पुलिया जो आने वाली वो भी अभी बड़ी बनने वाली है। नहीं, वो तो बनने वाली है, लेकिन इसका तो कुछ संज्ञान लीजिए ना विधायक जी, क्योंकि ये आवाजाही भी आज जाकर बंद की है, जब बहुत ज्यादा शिकायतें की गई, उन्होंने खुद देखा कि स्थिति क्या हो गई। लेकिन ये 2 सालों से ऐसा, यहाँ पे हादसे भी हो चुके हैं, बच्चे की मौत तक हो चुकी है इस पुलिया से गिरने से। नहीं, वो तो रपट है, पुलिया तो बन गई है। हाँ, नहीं तो जो भी हो, लेकिन एक व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी ना, चाहे वो रपट हो, लेकिन वहां से बड़े बड़े वाहन जा रहे हैं, स्कूल बसें जा रही हैं, यात्री बसें जा रही है, तो या तो उन पर संज्ञान लिया जाए, कोई वैकल्पिक उनको रास्ता दिया जाए ताकि उस रपट से ना निकला जाए, और अगर वही इकलौता मार्ग हो तो फिर उसको सही किया जाए। बड़ी पुलिया बनी हुई और इसका भी हम व्यवस्थित उसको संज्ञान में है और इसको भी करवाएंगे। अभी हमने 4 पुलियाएं बनाई है। हाँ, लेकिन इसका पुलिया, ये पुलिया, वो पुलिया, बस स्टैंड की पुलिया, ये पीछे की रपट है, इसको भी बनवाएंगे। लेकिन कब तक आखिर हो पाएगा दिलीप जी इसमें मामले में संज्ञान? क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक बार निरीक्षण कर लेते तो, क्योंकि नगर पालिका में कई बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन संज्ञान नहीं लिया जा रहा है इस मामले में। तो आने वाले समय में शीघ्र बनेगी। चलिए ठीक है। और वहाँ अभी संज्ञान में भी लिया है उसको, ऐसी कोई सब लोगों को ट्रैफिक के हिसाब से भी बड़ी पुलिया होके जा रहे बसें। हाँ, नहीं संज्ञान लिया गया है, लेकिन अब जाकर, आज जाकर वो आवाजाही बंद हुई है। अब सवाल ये उठता है कि 2-3 सालों से इतनी खतरनाक स्थिति है, अब जाकर तो संज्ञान लिया गया है, लेकिन अब इसमें आगे निर्माण कार्य कब किया जाएगा? जब 2 साल से शिकायत की गई तब जाकर नगर पालिका ने संज्ञान लिया है, आवाजाही सिर्फ बंद की है। तो अगर ये रवैया रहा तो फिर क्या उम्मीद रखे, 2-3 साल बन पाएगी क्या ये पुलिया? सवाल ये है मेरा। हाँ, जल्दी टेंडर हो जाएगा, उसमें मैं संज्ञान में ले लूंगा। हाँ। क्या हो रहा है उसको जल्दी से करवाएंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम आपने संज्ञान लिया इस मामले में और एक आश्वासन दिया है। हरीश, देखिए विधायक जी ने तो एक आश्वासन दिया ही है, अब देखने वाली बात निश्चित तौर पर नगर पालिका पर ही छोड़ी जाएगी कि क्या वो लोग इस मामले में सक्रियता दिखा पाएंगे, क्योंकि 2-3 सालों से शिकायतें की गई है, तब जाकर इस मामले में संज्ञान लिया गया और संज्ञान में भी सिर्फ अभी आवाजाही बंद हुई है, अभी निर्माण कार्य या फिर मरम्मत का कार्य दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, विधायक दिलीप सिंह परियार ने इस मामले से आप देख सकते हैं कि वो यहाँ नीमच जिले के विधायक है और उनको पुलिया की जानकारी नहीं है कि नीचे रपट वाली पुलिया पे इस तरह खतरनाक स्थिति है। वो अब जब IND24 इस मामले को उठा रहा है, जब आवाजाही चैनल के माध्यम से बंद हो रही है, खबर के माध्यम से। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हिमांशु चंद्रा जी जुड़ चुके हैं, कलेक्टर। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हिमांशु जी नमस्कार, आपको आवाज मिल पा रही है सर? हिमांशु जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद कॉल उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, हालांकि सवाल उनसे भी पूछे ही जाते, लेकिन ठीक है। फिलहाल हरीश हमारे साथ बने। हरीश, आप अपनी बातें रखिएगा। बिल्कुल, विधायक महोदय नीमच जिले में ही रहते हैं और इसी मेन रोड के समीप ही रहते हैं। इनको जानकारी तक नहीं है कि भाई ये पास में समीप में एक रपट है जिससे लोग बाग आवाजाही गुजर रहे हैं, और ये अब मामला संज्ञान में ले रहे हैं। जब IND24 ने इस मामले को उठाया, जब नगर पालिका ने भी इस मामले को तभी संज्ञान में लिया, जब हमने वहाँ वीडियो फुटेज बनाए, हमने जनप्रतिनिधियों की बाइट ली, उसके बाद मामला कलेक्टर वगैरह सबों को अवगत कराया, उसके बाद इनने
तुरंत उस मामले को हालांकि संज्ञान में लिया और उसको आवाजाही बंद करवा दी। पर इससे पहले उनकी आंखें क्यों नहीं खुल पाती है? क्योंकि ये नीमच में ही रहते हैं और रोज इनका आवाजाही के करीबन रास्ते यही रहते हैं। कहीं कहीं इनकी निष्क्रियता ये जो आवाजाही देखने के बाद या हादसा होने का इंतजार ही ये लोग करते हैं कि जब हादसा हो जाएगा उसके बाद ये मरम्मत करवाएंगे। कम से कम बंद ही करवा देते तो ठीक रहता, परंतु आवाज IND 24 उठाने के बाद इस तरह मामला संज्ञान में लिया। लेकिन हरीश, ये बात मेरे समझ से परे कि हादसा तो हो भी चुका है। इसमें आपने बोला जिस तरह से कि पिछले साल एक हादसा हुआ था जिसमें एक बच्चे की मौत भी हुई थी। क्या ये मामला तब नहीं गरमाया? तब उतनी चर्चा हो नहीं पाई थी क्या अधिकारियों से, जिम्मेदार लोगों से, जनप्रतिनिधियों से? इसी पुलिया की बात में ये नाला जो गुजरता है इसके समीप ही एक पुलिया और है जहाँ पर बाउंड्री हाल नहीं होने के कारण वहां से एक बच्चा गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। उसका शव भी आज तक नीमच में नहीं मिल पाया, उसका बच्चे का शव नहीं मिल पाया। इसी नाले से गुजरता हुआ है वो, और ये दूसरी पुलिया है जहाँ टूट चुकी है। इसी के समीप वो पुलिया है जहाँ पर बच्चा गिरा था। परंतु उस समय भी हमने मामला अधिकारियों के संज्ञान में डाला था, पर वहाँ पर तो बाउंड्री की व्यवस्था आप करवा दी है क्योंकि 1 साल बीत चुका है। परंतु इस पुलिया में अभी भी दरारें हैं और टूट चुकी है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है कि या तो पुलिया बनाई जाए, विधायक जी का कहना था पुलिया नहीं रपटे, जो भी चीज हो, लेकिन बाउंड्री वॉल तो होनी चाहिए। और अगर ठीक है छोटे मोटे वाहन आवागमन कर रहे हैं एक गली से दूसरी गली जाने के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मेन रोड से जोड़ने वाली पुलिया है ना, तो ये तो इस पे फोकस होना चाहिए। जब इतनी बड़ी बड़ी बसें जा रही हैं, ट्रक जा रहे हैं, बड़े वाहन जितने भी है, बल्कि स्कूल वाले जो बच्चे हैं छोटे छोटे, स्कूल की बस इससे गुजर रही है, लेकिन रेलिंग तक नहीं है। रेलिंग छोड़िए, अब तो जो स्थिति देखने को मिल रही है कि एक ही वाहन एक बार जा सकता है। पुलिया की हालत ये हो चुकी है टूट टूट कर। बिल्कुल, ये पुलिया दोनों तरफ से टूट चुकी है और सारी बसें इधर से ही गुजरती है क्योंकि ये हाईवे को जोड़ता है रास्ता। और इधर से ही बस स्टैंड के अंदर घुसा जाता है। इससे दोनों तरफ से टूटी हुई, यहाँ रेलिंग की भी पहले व्यवस्था हो जानी थी। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ टूटी हुई है, एक साइड नहीं टूटी हुई है। ये तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति वहाँ पर है। जब हम वहाँ पहुंचे थे और हमने देखा तो वहाँ से निकलने से भी डर हमारे को महसूस हो रहा था कि जब हमने गाड़ी वहाँ से निकाली। परंतु जिस तरह बड़े वाहन, बसें निकल रही है, स्कूल बसें निकल रही है और इससे बड़े हादसे हो चुके हैं, उसके बाद भी इस तरह मामला संज्ञान में नहीं लिया जाना। परंतु अब जरूर अधिकारी लोग या जनप्रतिनिधि बात कर रहे हैं कि भाई टेंडर हम पास करवा देंगे और अगस्त तक काम चालू करवा देंगे। अब ये तो देखने वाली बात होगी, परंतु फिलहाल तो इस पुलिया को बंद करवा दिया गया है। और हमारी आवाज के बाद अब देखना है कि कब इस पुलिया का निर्माण कार्य चालू होता है। निश्चित तौर पर अब संज्ञान लेना भी पड़ेगा हरीश, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से पुलिया की हालत हो चुकी है, अगर बिना निर्माण कार्य किए या फिर बिना मरम्मत के अब इसमें आवाजाही फिर से शुरू होगी तो निश्चित तौर पर ये मामला एक हादसे के बाद ही जगेगा। और उसके बाद फिर चाहे जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, उनकी आंखें बहुत अच्छे से खुल जाएगी, क्योंकि वो खुद ही ये स्थिति पैदा कर रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। क्योंकि जब हादसा होगा तो जिम्मेदारी तब तो लेनी पड़ेगी। अभी चाहे जिम्मेदारी से भाग ले, लेकिन हादसा होगा तब जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, नगर पालिका के अंतर्गत ये पुलिया आती है और नगर पालिका तो एक यहाँ पर अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि दोनों पार्षद कांग्रेस या हो या भाजपा हो, बैठक में इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है कि बात करना भी वहाँ उचित नहीं रहता, इतना घमासान वहाँ होता है। तो ये कब विकास की बात कर पाएंगे? ये सिर्फ जमीनों के मामले हुए, उन मामले को ज्यादा तवज्जो देते हैं। कहीं कहीं विकास कार्य नीमच जिले में रुका हुआ है। ये एक पुलिया की बात नहीं है, नीमच जिले में कई ऐसे जहाँ पानी भराव की स्थिति पैदा हो गई है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और कहीं कहीं जब मीडिया इस आवाज को उठाता है, जब लोग ये संज्ञान में लेते हैं, परंतु सबसे पहले सदैव संज्ञान में इन मामलों को लेना चाहिए। बारिश से पहले इन लोगों को, इन पुलियाओं को ठीक करवाना चाहिए। निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी बारिश के पहले की होती है, चाहे नालों की साफ सफाई की बात हो, जर्जर सड़क की बात हो या पुलिया की बात हो, क्योंकि यही स्थिति फिर बारिश में देखने को मिलती है। या तो पुलियाएं टूट जाती है, जल भराव जो शहर के मुख्य इलाके हैं उनमें जल भराव हो जाता है, निकलना लोगों का दुभर हो जाता है। स्कूली बच्चे हुए या फिर जो नौकरी पेशा लोग हुए, डेली उनको जाना पड़ता है, अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, यात्री है, कुल मिलाकर तमाम लोगों के साथ ये समस्याएं बनी हुई हैं। लेकिन जिम्मेदारों को समस्याएं नहीं दिखेंगी, क्योंकि जिम्मेदार सड़क पर उतरे तो उनको समस्या दिखे। वो उनके 4 व्हीलर से नीचे उतरते नहीं है तो उनको ना गड्ढे नजर आएंगे और ना ही पुलिया नजर आएगी। फिलहाल हरीश, देखिए तमाम जिम्मेदारों से चर्चा करने की कोशिश की है, कुछ जिम्मेदारों ने संज्ञान लिया है, आश्वासन दिया है। देखने वाली बात होगी कब तक इस मामले में कार्रवाई हो पाती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरीश, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो हादसों को न्योता देती हुई ये पुलिया साफ तौर पर नजर आ रही है, जिम्मेदार आंख मूंदे हुए बैठे हैं। देखने वाली बात होगी कि कब तक इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा
या वाकई जिम्मेदारों की आंख एक हादसे के बाद ही खुल पाएगी। तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।